औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आपने एक्सरसाइज 2.3 में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करते हैं। तो इस पे भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ है कि आपने एक्सपोनेंट के लॉज को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 1 देखने में बड़ा मुश्किल सा लग रहा होगा देखने में। ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। छोटी सी एक्सरसाइज है लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट। देखें अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम इसे कैसे करते हैं। 243 की पावर -2/3 है। तो आप यहाँ पे देखें ये इसकी पावर है -2/3। आप 243 को भी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें। उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे 243 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये आपको पता है कि 3 की पावर 5 बन जाएगी। ये मैं थोड़ा सा इधर से कर रहा हूँ क्योंकि इधर बोर्ड की थोड़ा सा हमें जगह मिल जाएगी आगे स्टेप करने के लिए। 3 की पावर 5 और होल पावर आपके पास -2/3 है। ये मैंने 243 को 3 की पावर 5 लिखा है और पहले से पावर इसकी -2/3 है। इसी तरह आप 32 को पावर की शेप में लिखेंगे तो वह बनेगा 2 की पावर 5 और इसकी ऑलरेडी पावर -1/5 है। यहाँ से स्टूडेंट देखें कि मैं अगर इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करता हूँ 196 की पावर देखें पहले तो आपके पास 196 की पावर -1 है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं किसी भी अमाउंट का किसी भी टर्म का तो आप उसकी पावर 1/2 ले लेते हैं। तो आप इस स्टेप में देखें कि 196 की पावर -1 है और होल पावर 1/2 है। तो यहाँ पे पावर को पावर से आप मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दें। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। इसका लॉ में ऐसे आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि ये चीज़ हो a की पावर m और होल पावर n। तो आप पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें आप 3 इसकी पावर 5 मल्टीप्लाई -2/3 और यहाँ पे 2 और इसकी पावर 5 को मैं -1/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और इसी तरह यहाँ पे देखें 196 और इसकी पावर आप -1 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा। देखें 3 की पावर 5 2 ज़ा 10 क्योंकि ये कैंसिलेशन नहीं होती तो -5 2 ज़ा 10/3 और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया 2 की पावर -1 और यहाँ पे 196 की पावर आपके पास आ जाती है -1/2 क्योंकि -1 है और मल्टीप्लाई 1/2 है तो -1 1 ज़ार 1/2। तो यहाँ तक ये सारी अगर आप देखें एक्सपोनेंट्स न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सबकी पावर नेगेटिव है। इसकी पावर भी नेगेटिव है, इसकी पावर भी नेगेटिव है, इसकी पावर भी नेगेटिव है। इन पावर को आप पहले पॉजिटिव बनाएं, इसे ऊपर ले जाएं, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। इन दोनों टर्म्स को नीचे ले आएं, ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएंगी। मसलन देखें 196 को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ऊपर जाके ये माइनस की 1/2 पावर +1/2 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10/3। इसे आप नीचे ले आएँ तो ये नीचे आके +10/3 हो गया और 2 की पावर -1 है, ये नीचे आके +1 हो गया। तो यहाँ तक हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ कर लिया है। आगे भी अब हम इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। स्टूडेंट देखें जैसे यहाँ पे आपने 243 की पावर -2/3 था, आपने इसे पावर की शेप में लिखा। ये 243 को आपने लिखा 3 की पावर 5। अब इसी तरह 196 को भी आप फैक्टराइज कर लें। ये 196 की फैक्टराइजेशन अगर मैं करूँ 2 9 ज़ार 18 2 8 ज़ार 16 2 4 ज़ार 8 2 4 9 7 7 ज़ार 49 7 1 ज़ार 7। तो 196 की आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 और होल पावर 1/2 कि 196 की होल पावर 1/2 है। 196 की मैंने फैक्टराइजेशन की। देखें यहाँ पे मुझे मिल रहा है 2 × 2, मैंने इसे लिखा 2 का स्क्वायर। 7 × 7 इसे मैंने लिखा है 7 का स्क्वायर। यहाँ भी स्टूडेंट आपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर लाने के लिए ये 3 की पावर
ये जो 10/3 है, ये स्टेप्स आपको यहाँ से समझने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको क्वेश्चन। यहाँ पे देखें 10/3 को मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 9/3, तो 1 + 9/3 ये वो उसी तरह 1 + 9 10/3 बन जाएगा, और यहाँ पे आप 2 की पावर 1 कर लें। अब यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, ये 1/2, अब इन दोनों की पावर के साथ आप सेपरेट कर लें। मसलन 2 की पावर 2, इसकी पावर 1/2, 7 की पावर 2, इसकी भी पावर 1/2 आप सेपरेट कर लें। 2 की पावर 2, इसकी पावर 1/2, और 7 की पावर 2 और इसकी भी पावर 1/2। स्टूडेंट यहाँ पे जो नीचे स्टेप है ये वाला ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये 3 की पावर है, ये सारा काम मैं पावर में कर रहा हूँ, एक्सपोनेंट में कर रहा हूँ, इसको आप सेपरेट कर लें। देखें 3 जो है ये 1 के साथ भी सेपरेट कर लिया मैंने, और 9 के साथ भी मैंने सेपरेट कर लिया, और ये सारा काम एक्सपोनेंट में कर रहा हूँ, पावर में, मल्टीप्लाई 2। यहाँ देखें आप फिर पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें, 2 × 1/2, और 7 की पावर 2 × 1/2। और यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या करें, देखें यहाँ पे 3 की पावर 1/3, और इसे 3 की पावर 9/3, इसे मैं यहाँ पे कैंसिल करूँ तो ये 3 की पावर 3, तो ये मैंने 3 की पावर 1/3 + 3 को, यानी आप रफ अमल में एक दफ़ा दोबारा देख लें, 3 की पावर 1/3 + 3 ये है, तो मैं इसको अलग-अलग कर सकता हूँ, 3 की पावर 1/3 और 3 की पावर 3, क्योंकि देखें आपको पता है कि जब बेस एक जैसे हों तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं, तो 1/3 + 3 ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 की पावर 3 को हम सॉल्व कर लेंगे 27, और यहाँ इसे दोबारा अगेन रेडिकल फॉर्म में बना देंगे, क्योंकि 1/3 है, 3 इसका इंडेक्स बन जाएगा, और मल्टीप्लाई 2। ये देखें यहाँ 2 2 से कैंसिल, यहाँ भी 2 2 से कैंसिल, तो आपके पास यहाँ रह गया 2 की पावर 1, 7 की पावर 1, और यहाँ पे देखें 3 की पावर 3 को मैं पहले लिख रहा हूँ 27, और इस 3 को मैं दोबारा इंडेक्स की फॉर्म बना देता हूँ, और मल्टीप्लाई 2, 2 यहाँ पे इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आ गया वो 7 ऊपर है, और नीचे आपके पास है 27, और इसका रेडिकल फॉर्म है 3 के क्यूब रूट 3, यानी ये 1/3 को हमने यहाँ पे क्यूब रूट इसका बना दिया था, और साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ये 3 की पावर 3 आपके पास ये 27 बन गया था। तो ये इस तरह ये सिंप्लीफाई हुआ है, और ये सारा हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का हमने इस पर यूज़ किया, जो कि आपने 2.3 में भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने किए थे। तो उम्मीद है स्टूडेंट इसका आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आसान है। देखें ये है 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 2x की पावर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है 2x की पावर 5 y की पावर -4 इंटू -8 -3 और y की पावर 2। तो स्टूडेंट इसको देखें, आप इन दोनों फैक्टर्स को देखें, इसे आपने सिंपलीफाई करना है, तो आप ये देखें ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप ये जो कोफिशिएंट्स हैं 2 है इधर कोफिशिएंट और इधर कोफिशिएंट -8 है, इन्हें मल्टीप्लाई कर लें। 2 × -8 आपके पास बन जाएगा -16, और यहाँ पे जब आप देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेट के आपके पास अगर ऐसे हो a की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर 3, तो आप क्या करते हैं, बेस एक जैसे हैं तो उनकी पावर्स को आप ऐड कर देते हैं 5 + 3। तो यहाँ भी देखें x की पावर देखें 5 है और यहाँ x की पावर -3 है, तो ये पावर्स आपने ऐड कर दी। इसी तरह y में करें, y में y की पावर ऐड कर दें, y की पावर -4 और इधर y की पावर 2 है, तो ये मैंने ऐड कर दिया +2। इसको आप सिंप्लीफाई करें, -16 x की पावर 5 - 3 2 और y की पावर -2 -4 +2। देखिए यहाँ तक आपका सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन आपके पास यहाँ पे जो y की पावर -2 आ रही है, तो आप कोशिश ये करें कि आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव में हो। आप इसे देखें पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, -16x² को आप एज इट इज़ लिखेंगे
और ये y की पावर -2 है, आप डिनोमिनेटर का साइन डाल के फ्रैक्शन का साइन डाल के डिवाइड का, तो आप y की पावर -2 को नीचे ले आए, नीचे आके y की पावर +2 हो जाएगी। ये आपका आंसर बन जाएगा, आपका एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव में आ गया। तो ये इसका पार्ट 2 है। इसी तरह मैं इसे मिटा रहा हूँ क्योंकि आगे भी थर्ड पार्ट जो है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से और थोड़ा सा जगह ज़्यादा लेगा। तो इसे देखें जी, x की पावर -2, y की पावर -1 और z की पावर -4, x की पावर 4, y की पावर -3 और z की पावर 0 और इसकी होल की पावर आपके पास -3 आ रही है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन 2-3 मेथड से होता है, आपको जो आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये ऊपर फ्रैक्शन दी हुई है कि यहाँ ये न्यूमरेटर्स में कुछ टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं और इसकी तमाम की पावर -3 है। तो पहला स्टेप तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि पहले देखें इसका बेस एक जैसे हैं तो पावर्स को इकट्ठा कर लें, या फिर ये देखें होल पावर -3 है, पहले आप सबके साथ -3 को सेपरेट कर लें। तो देखें कैसे कर रहा हूँ मैं कि x की पावर -2 है, इसकी पावर पहले -3, y की पावर -1, इसकी पावर -3, z की पावर -4, इसकी पावर -3, x की पावर 4, इसकी भी पावर -3, y की पावर -3, इसकी पावर फिर -3, z की पावर 0, पावर -3। यहाँ से आपने स्टेप में ये देखा कि ये होल की जो पावर -3 थी, मैंने हर टर्म के साथ ये पावर -3 को सेपरेट कर लिया। अब वही लॉ जो पीछे मैंने आपको लिख के दिया था कि a की पावर mo और होल पावर no, तो आप क्या करते हैं, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ भी देखें x की पावर -2 को -3 से मल्टीप्लाई कर दें, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ -2 मल्टीप्लाई -3, ये देखें -2 मल्टीप्लाई -3 तो +6 हो गया, माइनस और माइनस प्लस 2 3 = 6। y की पावर -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3, और z की पावर -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +12। सिमिलरली नीचे देखें, यहाँ पे x की पावर 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया -12, y की -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया +9 और z की पावर 0 को जब आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा। तो यहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि z की पावर 0 1 के इक्वल होता है, कि किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 होता है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर अब आप देखें, जैसे आप ये यूज़ कर रहे हैं, अभी मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि a की पावर अगर 5 है और a की पावर 3 है, तो बेस एक जैसे हैं तो आप इनकी पावर्स को ऐड करते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ आपके पास आ जाए a की पावर 5 डिवाइडेड बाय a की पावर 3, तो देखें बेस यहाँ भी एक जैसे हैं लेकिन ये डिवाइड में है, तो आप क्या करते हैं, बेस उसी तरह रहते हैं, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को आप माइनस कर देते हैं, या बड़ी पावर में से छोटी पावर को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ भी ये देखें, जहाँ बड़ी पावर है आप छोटी पावर को उधर ले जाके माइनस कर दें। मसलन देखें आप यहाँ पे x बेस है, यहाँ भी x बेस है, बेस एक जैसे हैं, ऊपर पावर बड़ी है, यहाँ पे देखें तो ये माइनस की जो पावर है x की पावर -12 ऊपर जाके +12 हो जाएगी इसकी पावर। अब y में देखें, y में पावर बड़ी नीचे है, y की पावर 9 है, तो ये प्लस के 3 ऊपर पावर है, ये नीचे आके -3 हो जाएगी। इसी तरह z की पावर 12 को देखें, ऊपर बड़ी पावर है, नीचे 0 पावर है, तो ये ऊपर जाके यहाँ पे माइनस हो जाएगी। तो इस तरह आपके पास ये जो क्वेश्चन, इसका आंसर बन जाएगा x की पावर 6 + 12 18 और z की पावर 12 - 0 12 और y की पावर 9 - 3 6। ये इसका इस तरह आंसर आ गया। तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में कि पहले मैंने -3 को सब के साथ सेपरेट कर लिया, फिर पावर में पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, सब में पावर से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे बेस एक जैसे थे तो ये -12 पावर ऊपर जाके +12 होगी, यहाँ पे 9 की
y की पावर बड़ी डिनोमिनेटर में थी तो ऊपर से मैं पावर नीचे ला के नीचे माइनस कर दी, और z की पावर नेगेटिव 0 को मैं ऊपर ले जाके माइनस कर दिया। या आप यहाँ पे z की पावर 0 को 1 ही कह लें तो z की पावर 12 ही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये आपने थर्ड पार्ट किया। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। देखने में ये भी थोड़ा सा आपको मुश्किल सा लगेगा, लेकिन अगर आप इसे समझ के करेंगे तो बहुत इजी है। मसलन देखें 81 की पावर n और 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 इंटू 243, ये मल्टीप्लाई का साइन है। 9 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 3। जी स्टूडेंट्स, ये भी आप इसी तरह देखिएगा कि 81 है, इसे आप पावर की शेप में लिखें जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में आप लिखते रहे हैं। 81 को आप फैक्टराइज कर लें। 81 को आप फैक्टराइज करेंगे 3 27 जार, 3 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार, तो ये 3 की पावर 4 बनता है, और इसकी ऑलरेडी पावर n है। और इसी तरह 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1, ये एज इट इज़। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो 243 को भी आप इसी तरह फैक्टराइज करेंगे तो ये देखें 3 की पावर 5 बन जाएगा ये। ओवर 9 को आप फैक्टराइज करेंगे तो वो 3 की पावर 2 होगा, और इसकी ऑलरेडी पावर जो है वो 2n है, और 3 की पावर 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास दो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे यूज़ होंगे। आप देखें यहाँ पे 3 की पावर 4 है और उसकी होल पावर n है, तो आप यहाँ पे पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 5। स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, ये 3 इसका बेस है, यहाँ 3 बेस है, यहाँ 3 की पावर 4n माइनस 1 है, यहाँ 3 की पावर 5 है। तो आप बेस को एक ही मरतबा लिखें और इनकी पावर्स को ऐड कर दें। आपने पढ़ा है कि बेस एक जैसे हो और मल्टीप्लाई में हो तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें 3 की पावर यहाँ पे 2 है और ऑलरेडी पावर 2n है, तो पावर को पहले पावर से मल्टीप्लाई करें तो ये 4n हो जाएगा और नीचे 3 की पावर 3 बन जाएगी। यहाँ भी और यहाँ भी आप देखें कि बेस एक जैसे हैं। जो स्टेप हमने यहाँ पे किया आप यहाँ पे भी देखें कि बेस एक जैसे हैं, तो इनकी पावर्स यहाँ भी ऐड कर दें। 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर यहाँ पे क्या बनेगा 4n माइनस 1 प्लस 5 को आप जब सॉल्व करेंगे तो ये प्लस 4 बन जाएगा। ओवर यहाँ भी आप 3 को एक दफ़ा ही लिखें क्योंकि बेस एक जैसे हैं और मल्टीप्लाई में है, पावर्स इनकी भी ऐड कर दें 4n प्लस 3। स्टूडेंट अब यहाँ से आपने एक कॉन्सेप्ट यूज़ करने हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा आपको वाजे कर दूँ कि देखें अगर आपके पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी है तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं डिनोमिनेटर में अगर सिंगल टर्म है, ये डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है तो हम उसे a के साथ भी सेपरेट कर सकते हैं और b के साथ भी सेपरेट कर सकते हैं। यानी मैंने c को a के साथ भी अलहदा कर लिया और b के साथ भी इसका डिनोमिनेटर अलहदा कर लिया। तो हम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए ये जो 3 की पावर 4n प्लस 3 है इसको मैं इसके साथ भी और इसके साथ भी सेपरेट कर लेता हूँ। कैसे भला, ये इधर देखें 3 की पावर 4n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n प्लस 3, ये मैंने इसको इसके साथ साइन अलहदा किया। माइनस ऊपर देखें 3 की पावर 4n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n प्लस 3, ये मैंने इस तरह इसे इसके साथ भी और इसके साथ भी सेपरेट कर लिया। अब स्टूडेंट यहाँ फिर आप वो देखें कि ये 3 की पावर 4n प्लस 5 है, ये 3 की पावर ये है। यहाँ दोनों में बेस एक जैसा है लेकिन ये डिवाइड में है, फ्रैक्शन में है। तो आप क्या करोगे 3 ऐसे ही लिखेंगे, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे क्योंकि बेस एक जैसे हैं इनके। तो 4n प्लस 5 माइनस 4n माइनस 3, यानी ये जो 4n प्लस 3 था ऊपर जाके इसकी पावर नेगेटिव होगी, नेगेटिव 4n नेगेटिव 3।
उसके बाद साइन यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ भी यही काम करें, बेस एक जैसे हैं तो उनकी ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर दें। ये बेस एक जैसे थे, मैं ये वाली जो पावर है ऊपर ले गया हूँ तो -4n -3। अब आप देखें यहाँ पे 4n माइनस के 4n से कैंसिल, 3 की पावर 5 -3 2, यहाँ भी देखें 4n से कैंसिल, 4 -3 1, 3 की पावर 2 9 -3, 3 की पावर 2 9 हो गया, -3 की पावर 1 1 हो गया, 9 -3 6। तो ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स देखे हैं। 4 के 4 क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हमारे पास यही क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स। नेक्स्ट पार्ट्स के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती है।